आपका भाई दिलकुश भाई फ्री में आपका आधार कार्ड अपडेट करवाएगा। उन्होंने 19,000 रुपया एक स्टूडेंट से लिया, लेकिन अभी तक उनका काम करके नहीं दिया। भाई मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप लोग किसी को भी एक भी रुपया मत दो। आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो मेरा फर्ज है कि आप लोगों को सही गाइड करना, सही गाइडेंस प्रोवाइड करना। स्टूडेंट लाइफ, मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, टाइम का किस तरह से मैनेज करना होता है। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का ये वीडियो खास करके उनके लिए है जिनकी आधार में लिमिट लगा है, चाहे नेम में लगा हो, चाहे जेंडर में लगा हो, चाहे डीओबी में लगा हो, किसी चीज में लगा हो, उनसे मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आधार में लिमिट हो लगने के बाद भी आपका काम हो रहा है। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है या आपको किसी फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही है, यानी आपका जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, या आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, या कोई योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या आपका किसी क्लास में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो खास करके उनके लिए है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपके आधार में लिमिट लगा है तो भी ये सारा काम होगा। आधार की वजह से आपका काम रुकेगा नहीं, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो। अगर नहीं देखोगे तो पूरा दिन लिमिट क्रॉस अपडेट करवाते रहना और उसमें टाइम देते रहना। इसीलिए कहते हैं टाइम इज मनी। टाइम का ध्यान रखो भाई। आप लोगों को बताया था कि प्रोसेस में जाने के बाद कम से कम 3 मंथ से 6 मंथ लगता है आधार अपडेट कराने में। तो एक बात बताओ, 3 से 6 मंथ लगता है तो आप लोग 3 से 6 मंथ वेट तो नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि टाइम का तो महत्व देना होगा ना। 3 से 6 मंथ बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो प्रोसेस के साथ जाने के बाद इतना टाइम लगता है आधार अपडेट में। किसी किसी का 7 दिन में भी हो जाता है, किसी का 2 दिन में भी हो जाता है, किसी का 20 दिन भी लगता है, किसी का 3 महीना भी लगता है। जिसका जैसा कंडीशन होता है वैसे कंडीशन में उनका आधार अपडेट होता है। ऐसे कंडीशन में हो क्या जाता है, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। मुझे बहुत सारा कॉल या मैसेज आता है, खास करके उसमें से स्टूडेंट ही रहते हैं कि भैया मेरा नेक्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं हो रहा है, भैया मेरा 10th का स्कॉलरशिप नहीं मिला है, आधार में जो लिमिट लगा उनके वजह से, खास करके ज्यादातर डीओबी की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। नेम वाला प्रॉब्लम बहुत कम देखने के लिए मिलता है, जेंडर वाला ना की मात्रा में मिलता है, और डीओबी वाला सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि लिमिट क्रॉस जो लग जाता है डीओबी में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं रहता है कि लिमिट भी ऐसी चीज है जो आधार में अपडेट कराने के बाद लग जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो पहले वीडियो पे आए हैं, आपको बता दे कि आप आधार में मात्र एक बार डीओबी अपडेट करवा सकते हैं। एक बार के ज्यादा बार अगर अपडेट करवाएं तो आपके आधार में भी लिमिट लग सकता है। तो आप लोग मात्र एक बार अपडेट करवाएं, दोबारा अपडेट न कराएं। जो करा चुके हैं उनका तो सॉल्यूशन हम इस चैनल पे देते ही हैं, और जिनका लिमिट लगा है और अपडेट करवा ली हो, प्रोसेस जो मैंने बताया उनके थ्रू आपने अपडेट करवाया, तो 100% आपका आधार अपडेट होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबका टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं। आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो मेरा फर्ज है कि आप लोगों को सही गाइड करना, सही गाइडेंस प्रोवाइड करना। देखिए जिनके आधार में टाइम लग रहा है अपडेट होने में, उनसे हम माफी चाहते हैं, इसलिए क्योंकि आधार अपडेट का जो है अभी बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया है। डीओबी बहुत सारे स्टूडेंट में लग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि हम डीओबी मात्र एक बार चेंज करवा सकते हैं अब इधर 2024 से, ठीक ना। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं कि भैया आप बताते हैं और अपडेट नहीं होता है। भाई टाइम देना होगा, टाइम जब तक नहीं दोगे तब तक आधार अपडेट नहीं होगा। इसीलिए आप लोग वेट कीजिए, सबका आधार अपडेट होगा। जिनको प्रोसेस पता नहीं है, हम A to Z आधार लिमिट क्रॉस में भी वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग देखिए क्या प्रोसेस है, कैसे है, सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे भरना है, हर एक चीज का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे है। क्योंकि मेरे भी आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लगा था, तो हमने भी बहुत सारा चीज का सामना करने के बाद मेरा आधार जाके अपडेट हुआ। तो मुझे हर एक चीज हर एक तरह से पता है। तो आप लोग जाके देखिए कि किस तरह से होता है, वीडियो में हर एक चीज बताएं, फिर जाके अपडेट करवाइए। नहीं तो बिना जानकार आदमी के पास जाइएगा, आपसे रुपया लेंगे, आपका काम नहीं होगा, तो फिर बाद में मुझे मत आगे बताना कि भैया ऐसे आदमी जाके रुपया। एक और आप लोगों को बता रहा हूं, यूपी के ही एक स्टूडेंट से उनके यूट्यूब पे
अब मैं बताना उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर कहोगे तो हम अपने व्हाट्सएप चैनल में उनका नाम बता दूंगा। बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जाने माने आदमी हैं। उन्होंने 19,000 रुपया एक स्टूडेंट से लिया, लेकिन अभी तक उनका काम करके नहीं दिया। उनको बोला था कि 24 घंटा में हम आपका काम करके देंगे। भाई क्या हुआ, अंत में उनका नंबर ब्लॉक हो गया, उनका कॉल रिसीव नहीं होता है। अब बताओ, एक एक स्टूडेंट से 19,000 रुपया ले रहे हैं। भाई मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आप लोग किसी को भी एक भी रुपया मत दो। आपका भाई दिलखुश भाई फ्री में आपका आधार कार्ड अपडेट करवाएगा। स्टूडेंट लाइफ, मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, टाइम का किस तरह से मैनेज करना होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं बोलूं कि आप लोगों का जॉब लग रहा है और जॉब में आप आधार की वजह से छट रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, मैं एक छोटा सा आप लोग से टाइम ले रहा हूं, थोड़ा सा टाइम। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से एक गार्जियन का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि उनका बच्चा पीडब्ल्यूडी का था और उनमें जो है क्या बताए, वो बच्चा को क्या बताए, जीडीएस में उनका सिलेक्शन हो गया था। इंडियन पोस्ट ऑफिस जो होता है उनमें उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन आधार वेरिफिकेशन में उनका जो है उनको बाहर निकाल गया, उनका काम नहीं हुआ, उनको उनकी हाथ से जॉब निकल गया। तो कहते हैं ना कि इतना मेहनत करने के बाद अगर आधार के वजह से इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो फिर क्या ही बताए दोस्तों। तो मैं बोल रहा हूं, अगर आपके जॉब में कोई दिक्कत आ रही है या फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रही है, बहुत सारे ऐसे भी फॉर्म है जिसमें कि डीओबी मायने नहीं रखता है। आप ये अगर डीओबी मिसमैच भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कतें आ रही है आधार को लेकर, तो आप अपने कोर्ट जाइए, वहां पे एक हाफिडेविट बनता है, ठीक ना। तो वहां पे जो जानकार वकील होंगे, एडवोकेट होंगे, उनसे जाके मिलिए, उनको बोलिए कि मेरा ऐसा ऐसा कंडीशन है, हमने आरओ ऑफिस से जाके सारा प्रोसेस देख के हमने अपडेट करवाया है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतने तारीख को है, मुझे एक फॉर्मेट बना के दीजिए, ठीक ना। तो वो आपको हर एक चीज साइन मोहर करवा के दे देंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम हो जाएगा, कोई प्रकार का इशू नहीं होगा। उनके बाद फिर जैसे आधार कार्ड अपडेट होता है, फिर आप ला के आधार कार्ड वहां पे दे दीजिए, उनके बाद आपका जॉब भी लग जाएगा और आधार की वजह से आपका इशू भी नहीं होगा। अगर फॉर्म भरने में किसी को दिक्कतें आ रही है तो बहुत सारे ऐसे भी फॉर्म हैं जिसमें डीओबी का मायने नहीं रखता है, आपका आधार पे जो डीओबी है उसमें जो मैच नहीं भी हुआ तो चलता है, तो फिर आप वो सब फॉर्म अप्लाई कीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, लेकिन जॉब थोड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत बहुत दिन से करते हैं, फिर आधार में लिमिट लगने के बाद उनका काम नहीं हो पाता है। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया कि आप जाइए और वकील से मिलिए, वहां पे एक फॉर्मेट तैयार कीजिए, उनको तैयार कर लीजिए, जिनसे कि आपको जॉब में आने में कोई दिक्कत ना हो, आपको आसानी से जॉब मिल सके। क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूं, बस आप लोग जुड़े रहिए। और लास्ट में हम यही कहेंगे, मैं चाहता हूं कि आप लोग से लाइव आके बात करूं, आप लोगों का जो सॉल्यूशन है एक एक करके लाइव आके बताऊं। तो आप लोग सही टाइम बताना, किस टाइम आप लोग फ्री रहते हो, उस टाइम मैं लाइव आऊंगा और हर एक चीज का सॉल्यूशन दूंगा। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कम सॉल्यूशन है, जिनको की कम दिक्कतें आ रही है, तो वो उनको हम नहीं बता पा रहे हैं, तो लाइव में हर एक चीज मैं बता सकूंगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बेस्ट टाइम कमेंट कीजिएगा, मैं लाइव आके आप सबसे बात करूंगा। तो आप लोग अच्छा से रहिए, टेक केयर, धन्यवाद।